हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो सिनेरियो चला हुआ है आज, क्रेडिट पॉलिसी जैसा कि आप लोगों को नॉलेज में है कि अनचेंज रहा। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पूछा भी था, तो काफ़ी लोगों ने यही बोला था कि भाई मेरी तरह कि भाई अनचेंज ही रहेगी। उसका रीज़न जो है वो भी क्लियर था दोस्तों, कि जब तक आईपीओ रिलीज़ नहीं हो जाता है एलआईसी का, तब तक मार्केट को डाउन साइड में ज़्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा। बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ से पैसा चाहिए। तो अब मार्केट ट्रेड कर रही है दोस्तों, 17,600 का उसने लो लगाया और अभी 17,800 के आसपास चल रही है। दोस्तों, मैंने कोई अपना ट्रेड अभी तक लिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रेड लेना है बेहतर वाला। क्लियर? क्योंकि या तो ये यहाँ से 100 पॉइंट नीचे ब्रेक होती तो मैं उस ट्रेड को लेता। मैं बीच में कोई ट्रेड ऐसा लेकर के नहीं रखने वाला हूँ जिससे मेरे को परेशानी हो, ठीक है? यानी कि अगर मान लीजिए 600 के आसपास मैं ट्रेड ले भी लेता तो मुझे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होता। क्लियर? पर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे को घबराहट हो ट्रेड करने में, मेरे को कॉन्फिडेंट ट्रेड चाहिए। तो मार्केट जो रेंज है अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसका, 17,500 से लेकर के दोस्तों 17,800 के बीच में रेंज में ये प्ले कर रहा है, 800 850। तो अब लेवल्स, कौन सा लेवल दोस्तों? देखिए, अगर आप सुबह मॉर्निंग में देखें तो मार्केट जो था उसने यहां पर सुबह हाई लगाया, ठीक है? और प्रेशर रियली में सुबह मॉर्निंग में डाउन साइड था, पर मैंने कोई ट्रेड यहां पे नहीं लिया। क्लियर? क्योंकि मेरे को जो ट्रेड लेना है वो जो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, मैं बिल्कुल उसके पास में, और वो भी मैं फोर्स को देख करके ट्रेड लूंगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में लगता है कि मार्केट के अंदर फोर्स नहीं है, ठीक है ना, अप साइड में नीचे की तरफ फोर्स है, तो उस कंडीशन में मैं सेल साइड की पोजीशन लूंगा और हैवी पोजीशन लूंगा। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर। दूसरी चीज, स्पोर्ट लाइन, ठीक है? स्पोर्ट लाइन जो भी है उसके पास में आएगा और वहां से मैं देखूंगा फ्लो क्या है। अगर फ्लो मेरे फेवर में होगा तो मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा, वरना मैं बाय साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं दोस्तों, ये इतने जबरदस्त होते हैं, आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं और आप लोगों के सामने ही है सब कुछ, कि इन लेवल्स में इतनी ताकत होती है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। जहां पर हम देख रहे थे कि निफ्टी के अंदर 17,800 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, जहां से ब्रेक नहीं कर रहा था, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को एसटीबीटी दिया था, तो आपको अंदाजा है कि इस लेवल की कितनी वैल्यू है। ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस था। अब मार्केट के अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि 17,450 का सपोर्ट लेवल है, ठीक है? यानी कि 450 के नीचे मार्केट जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ही हम वीकनेस देखेंगे। और ऊपर की तरफ दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कल के वीडियो के अंदर कि भाई मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर टाइम है अभी 2 बजे के आसपास का, ठीक है? साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है? पर एक और चीज है कि इन्फ्लेशन डेटा जो है वो लास्ट ईयर से बढ़ के आया है। दूसरी तरफ देखें तो आईपीओ के जो है उसकी वजह से मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो हमें अपना दिमाग यूज करना है। मैं गलती अपनी ये बिल्कुल नहीं करूंगा कि रेजिस्टेंस के पास में मैं बाय कर लूं। इस रेजिस्टेंस के पास जो भी रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको बताया, भी आपको बताऊंगा भी, रेजिस्टेंस के पास में मैं गलती नहीं करूंगा बाय करने की। मेरे को ये देखना है, अगर फोर्स डाउन साइड का है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड लूंगा, फिर वो नीचे स्पॉट के पास तक चला जाएगा, ठीक है? पहला ट्रेड तो ये होगा। दूसरा,
अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ करके, क्लियर, जो कि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तोड़ने वाला है, तो मैं तब भी एंट्री लूंगा, मैं इसके वेट करूंगा तोड़ने का। ठीक है, ये दो तरीके से ट्रेड है दोस्तों। या तो फोर्स डाउन साइड में हो तो मैं यहां पे सेल साइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है, कहां पर, 900 के पास में, 17,900 का ही लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और अगर फोर्स डाउन है वहां पर, और ये मुझे लगता नहीं है सॉरी दोस्तों, कि अभी 2 बजे के आसपास का मार्केट चल रहा है, मार्केट क्या करने वाला है, ये मैं भी यहां से ये कंसोलिडेशन में आ जाएगा या फिर ये 900 को ब्रेक कर देगा। ये दोनों चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहां पर बाय की पोजीशन लेकर के बैठ जाऊं और पैनिक में रहूं कि यार 900 टूट जाए तो टूट जाए, टूट जाए, और अगर गलती से एफआईज जो कि अपना रुख उल्टा करके रखे हुए हैं, उनको मौका चाहिए होता मार्केट में जितना भी अपसाइड आता है वहां पे सेल करने का, अगर वो एक्टिविटी यहां पर हो गई तो मंडे को फिर मार्केट नीचे मिल जाएगी। तो वो इसलिए मैंने इस एरिया के अंदर ट्रेड करना ठीक नहीं समझा। हाँ, मुझे 17,500 550 के आसपास मार्केट, या ये जो लोअर लेवल अभी 600 का बनाया है, इसके थोड़ा नीचे का मिलेगा तो मैं बाय करने वाला हूं। या फिर सेकंड कंडीशन, मैं यहां पर बेवकूफों की तरह बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों पैसा जो है वो साइकोलॉजी से या हमारे इमोशन से नहीं बनाया जाता। जब आपको ही मालूम है कि पावरफुल लेवल्स हैं, उसको यूज कैसे करना है, तो यार ये अब लोग ये सोचते हैं 600 से लेकर के 800 तक मार्केट आ गया, आपने को ट्रेड, अरे नहीं लिया भाई, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं ट्रेड करूंगा ना तो 10 ट्रेड करूंगा, जो मेरे पास 20 ट्रेड बन रहे होंगे 10 ट्रेड करूंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि 100% ट्रेड हो, क्योंकि गलती की गुंजाइश मुझे नहीं रखनी है अब। ठीक है ना, गलती की गुंजाइश मुझे नहीं रखनी है। पिछले टाइम में काफी सारी गलतियां हुई थी मुझसे, आप लोगों की नॉलेज में भी है दोस्तों। यहां पर जब 15,600 पर हम चल रहे थे तो ब्रेकआउट लेवल आपको बताया नहीं था मैंने उस वक्त, 16,100 का ब्रेकआउट लेवल था। ध्यान से सुनिए, 16,100 को जैसे ब्रेक किया उसने, वहां से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चल पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल था 16,450 का, उसको भी तोड़ करके उसने ऊपर चला गया। उसके बाद था नेक्स्ट रेजिस्टेंस 16,850 का। ठीक है, वहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ उसको तोड़ता हुआ चला गया। ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस बनते हैं, वहां पे ट्रेड होता है, 200-300 पॉइंट की पारी खेली जाती है और फिर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 17,050 का। ठीक है, 17,050 जैसे ही टूटा, उसके बाद ऊपर 17,450 का लेवल आप लोगों के नॉलेज में है ही। 17,050 के ऊपर हम जैसे ही बाय में गए, हमने ऊपर का मूवमेंट लिया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको यूज करना ही सबसे बड़ी चीज है। 100% रिजल्ट जो है इसके अंदर लिए जा सकते हैं। तो मैं अभी यहां पर अगर 17,800 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, और मेरे को जितना लग रहा है कि यहां पे एफआईज अपना माल बेच सकते हैं, ठीक है, क्लियर, और मंडे को मार्केट को नीचे भी गिरा सकते हैं, कर सकते हैं, यहां पे वर्ड का यूज हो रहा है सकते हैं। ठीक है, तो जब तक यहां पर मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, या तो मैं ये करूं कि भाई यहां पर 17,900 के एसएल से मैं सेल कर दूं, वो सेल मैं कर नहीं सकता क्योंकि फोर्स मेरे फेवर में नहीं है। ठीक है, और हम रेजिस्टेंस के पास में हैं, तो मार्केट एकदम से उसको तोड़ेगी भी नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 कंडीशंस हैं दोस्तों जो ट्रेड के लिए की जा सकती है मंडे को, या तो 900 को तोड़ करके ऊपर ही मार्केट खुल जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, 900 को तोड़ के ऊपर मार्केट खुल जाए तो आप मार्केट के अंदर लॉन्ग हो जाना, वहीं पे ही बहुत तगड़ा मार्केट भागेगा फिर ऊपर। ध्यान से सुन लेना, लालच करने की जरूरत नहीं है 50 पॉइंट का। या फिर लॉन्ग होने का तरीका दूसरा है कि अभी 2 बजे का टाइम है, किसी तरीके से ये
3:30 3:15 के आसपास 17,900 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाए, जो कि इतना इजी नहीं होगा इसके लिए आज, क्योंकि शॉर्टर्स रियली में दोस्तों बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी से कवरिंग नहीं देंगे। तो कंडीशंस मैंने बताई हैं। क्या मैं बेवकूफी करूं यहां पर बाय करके 800 पर करूं मैं या 700 पर करूं? नहीं, मेरे को जो कंफर्टेबल लेवल मिलेगा, जो मैंने अपने सिस्टम के अंदर है, जो मैंने आपको बताया है, उस सिस्टम के हिसाब से आप चलिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, 17,900 को अपने दिमाग में डाल लीजिए। और दोस्तों ये लेवल्स मैं जो है ना अब आप लोगों को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर लाइक्स तो आपके होते ही नहीं है, और जब लाइक्स नहीं होंगे तो फिर मेरे को ऐसी वीडियो बना करके या आपको ये चीजें दे करके क्या फायदा, कोई मतलब वो तो नहीं है ना, सिर्फ लाइक तो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, औरों की तरह जो 50,000 से आज 1,00,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट किया, इस तरीके की वीडियो डालूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वही डाल देंगे, हमें आपको देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, बेनिफिट लेने में अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला, ये बात बोल रहा हूं मैं कि हाँ कुछ गलतियां थी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर, मेरे पास इंट्राडे का कोई वो नहीं था, अब है इंट्राडे का और जबरदस्त है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कोई भी पर्सन 100% ट्रेड करे, मतलब सारे के सारे ट्रेड करे। मैं 600 पे क्यों नहीं बाय किया, 800 पर मतलब कोई ट्रेड क्यों नहीं किया, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों मेरे को अगर मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, हाँ अगर मार्केट किसी कंडीशन में नीचे 550 तक आता तो जरूर मैं बाय कर सकता था, 100% मार्केट के अंदर बाय बनता। आप देखिए कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई इतनी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी को रिस्क लेना है ना, तो यहां पर 17,811 के आसपास चल रहा है मार्केट। सब लोगों के शॉर्ट्स निकाल दिए हैं, रिस्क प्लेयर, क्योंकि मैं फ्लो के हिसाब से काम करूंगा। तो यहां पे 900 के एसएल से ट्रेड कर सकता है, 910 का एसएल ले ले। ठीक है, ये ट्रेड आप कर सकते हो, मैं ये ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मैं ट्रेड करूंगा 900 के ऊपर होल्ड करेगा, या फिर मंडे की सुबह मुझे फ्लो किस तरीके से मिलता है, फोर्स किस तरीके से मिलता है, तो मैं नीचे की तरफ का ट्रेड लूंगा। ठीक है, और फिर वहां से मेरा टारगेट आराम से 600 का होगा, कोई परेशानी नहीं है मुझे, और उससे नीचे का भी हो सकता है। मार्केट जब तक 17,500 के लेवल को नहीं तोड़ेगी और 17,900 के लेवल को नहीं तोड़ेगी, मार्केट इसी रेंज में रह सकती है, ध्यान रखना। और तोड़ेगी तो ट्रेड करूंगा, या फिर अपर एंड के ऊपर या लोअर एंड के ऊपर मैं फ्लो के साथ में ट्रेड करूंगा। अभी फ्लो मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं आज जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड किया जाए। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट वीक के लिए बता दिया आपको। 900 रेजिस्टेंस ले रहा है, लेगा, और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो छप्पर ही फाड़ देगा। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना। अब रेजिस्टेंस टूटने के लिए क्या करना होगा, क्या उसकी वो है, तो दोस्तों उसको 900 के ऊपर आधे घंटे के लिए होल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, आधे घंटे के लिए 900 के ऊपर होल्ड होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप लोगों को काफी टाइम मैंने बताया है, तो आप लोग अगर चाहें तो 850 के आसपास एक बार कोशिश कर सकते हैं सेल करने की, सट्टे वालों की बात कर रहा हूं मैं, वरना 900 के ऊपर ब्रेक होने का वेट कीजिए। ये मत समझिए कि आपकी ट्रेन निकल गई है, ये सोचिए कि ट्रेन जो आप मिलेगी ना वो गोली की तरफ भागेगी। ठीक है ना, जो ट्रेन अब मिलेगी वो गोली की तरफ भागेगी। अब कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मैं जो मेरा सिस्टम है ऐसा ट्रेड मैं नहीं लेता हूं जहां पे मेरे को कंफ्यूजन हो। ठीक है ना, ये चीज समझिए, जहां पे 100% है उसको ट्रेड को करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करने की। थैंक यू।